देयर इज़ अ वेरी हाई चांस इस वीडियो को देखते हुए या इस वीडियो को देखने से पहले तुमने एक बॉटल से पानी पिया होगा एंड इन डूइंग सो तुमने खुद का लाइफ स्पैन कम कर दिया और खुद को स्लोली पॉइजन कर दिया। क्योंकि जब तुमने उस प्लास्टिक की बॉटल से पानी पिया तो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक पॉइजन गया और उस पॉइजन का नाम है माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक्स के वो टुकड़े होते हैं जो कि रेत के एक छोटे दाने से भी छोटे होते हैं और ये छोटे पार्टिकल्स डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी में एंटर करते हैं और तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं एंड तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम से ये तुम्हारे लंग्स, हार्ट और यहाँ तक कि तुम्हारे ब्रेन तक पहुँच जाते हैं। और ये पार्टिकल्स हमारी पूरी सराउंडिंग में फैले हुए हैं और हर उस चीज़ में पाए जाते हैं जिसको तुम छू रहे हो और कंज्यूम कर रहे हो। और चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो तुम इसे अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जा चुके हैं। एंड ये माइक्रोप्लास्टिक खाली तुम्हारी बॉडी के अंदर ही नहीं है, दे आर एवरीवेयर। दे आर इन द ओशन, द एयर एंड इवन इन द फूड यू ईट। एंड इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि माइक्रोप्लास्टिक्स का स्कोप कितना टेरिफाइंग और कितना अनसर्टेन है और साइंस क्यों स्ट्रगल कर रहा है इससे कीप अप करने में। अकॉर्डिंग टू एन एनवायरमेंट रिसर्च हमारे ओशन में 51 ट्रिलियन माइक्रोप्लास्टिक्स के पार्टिकल्स पाए गए हैं। एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट नंबर इज 500 टाइम्स मोर देन द स्टार्स इन अवर गैलेक्सी। यस, हमारे गैलेक्सी में जितने स्टार्स हैं उससे 5 गुना ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे ओशन में है। अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज़ हम एक साल में अराउंड 1,20,000 से ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स कंज्यूम कर रहे हैं एंड दैट अमाउंट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक इज़ अराउंड द सेम अमाउंट ऑफ प्लास्टिक इन अ क्रेडिट कार्ड। ये पार्टिकल्स पहली बारी डिस्कवर और आइडेंटिफाई किए गए थे अराउंड 1970s और तब साइंटिस्ट ने सोचा कि ये बस एक मरीन इशू है और इससे खाली हमारा वाटर पोल्यूट हो रहा है और जितनी भी मरीन लाइफ है इससे खाली वही इफेक्ट हो रही है। एंड बाय 2004 इसको माइक्रोप्लास्टिक्स का नाम दे दिया गया। बट वी कुडंट हैव बीन मोर रॉन्ग क्योंकि ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे ओशन की डीपेस्ट नोन डेप्थ से लेके हमारी हाईएस्ट नोन पीक यानी कि माउंट एवरेस्ट तक पाए गए हैं। एंड नॉट इवन दैट, दीज आर फाउंड इन द क्लाउड्स अबव अस एंड इन द एयर वी करेंटली ब्रीथ। एंड कुछ साइंटिस्ट ने इनकी हाई कंसेंट्रेशन को डायरेक्टली हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक से लिंक किया है। दिस पॉइजन इज एवरीवेयर और चाहे नोइंगली या अननोइंगली हम भी इसको फैला रहे हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक पॉलिस्टर की शर्ट पहन रहे हो तो एवरी टाइम यू वॉश इट तुम 7 लाख माइक्रोफाइबर्स रिलीज कर रहे हो जो कि डायरेक्टली हमारे ओशंस में जा रहे हैं एंड उसी ओशन में इसको सी लाइफ कंज्यूम कर रही है एंड वही सी लाइफ को हम कंज्यूम कर रहे हो तो ये डायरेक्टली हमारे पेट में वापस आ रहे हैं। क्योंकि इट्स नॉट इवन दैट सिंपल। अगर तुम सोच रहे हो कि हम मछली खाना छोड़ दे या मीट खाना छोड़ दे तो हमारे अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स नहीं आएंगे। कॉज जब एक नॉर्मल कार या व्हीकल रोड पे चलती है तो उसके टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है और उसकी वजह से टाइनी पार्टिकल्स हवा में फैल जाते हैं एंड जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पे चल रही है और जितने ज़्यादा टाइम तक चल रही है ये पार्टिकल्स हवा में उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। एंड बिफोर अ रीसेंट बैन ऑन सम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ये माइक्रोप्लास्टिक्स कुछ एक्सफोलिएटिंग क्रीम्स और फेस वॉशेज में भी पाए जाते थे जो कि तुम अननोइंगली अपने डायरेक्टली मुंह पर लगा रहे हो। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी अराउंड 90% सी फूड में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट। सुशी, फिशेस, वाटर, बियर, हनी एंड स्पेशली प्लास्टिक बॉटल्ड वाटर में अराउंड 95% कंसेंट्रेशन होती है माइक्रोप्लास्टिक्स की इन मोस्ट केसेस। ये पार्टिकल्स ओशन करंट्स को राइड करके हवा के थ्रू ड्रिफ्ट होके रिमोट से रिमोट प्लेसेस तक में पहुंच जाते हैं। बिकॉज दीज पार्टिकल्स हैव इवन बीन फाउंड इन द आर्टिक स्नो, सहारा डेजर्ट्स एंड द डीपेस्ट नोन पॉइंट इन द ओशन मारियाना ट्रेंच जो कि 36,000 फीट नीचे है। एंड इट डजंट स्टॉप देयर क्योंकि ये प्लास्टिक ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो ये बायोडिग्रेड नहीं होता है। इंस्टेड ये छोटे से छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते चले जाता है। नाउ लेट्स डायल बैक अ लिटिल और अगर तुम्हें अभी भी क्लियर नहीं है कि माइक्रोप्लास्टिक्स है क्या सो लेट्स अंडरस्टैंड देम डीपली। माइक्रोप्लास्टिक जो कि तुम्हें नाम से ही पता लग रहा है आर टाइनी माइक्रोप्लास्टिक फ्रेगमेंट्स जो कि लेस देन 5 मिलीमीटर होते हैं साइज में एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज क्योंकि प्लास्टिक हमारी सोसाइटी में हर जगह है एंड इवन इफ समथिंग इज कोटेड विद प्लास्टिक इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम दैट। एंड इसको मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट इज प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक एंड द सेकंड इज सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक में वो स्टफ आ जाता है कि जो शुरुआत से ही छोटा था, जैसे अभी मैंने डिस्क्राइब किया कि ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में माइक्रोप्लास्टिक्स को एक्सफोलिएंट की तरह यूज़ किया जाता है तो इट वॉज स्मॉल टू बिगिन विद, वो प्राइमरी कैटेगरी में आ जाता है। एंड द सेकेंडरी कैटेगरी इज वो बड़ा प्लास्टिक जो कि विद टाइम धीरे 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 छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते चले जाता है। क्योंकि जब तुम प्लास्टिक बाहर फेंकते वो बस डिसअपेयर नहीं हो जाता है, ना ही वो ब्रेक डाउन हो पाता है, तो इंस्टेड वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होते चले जाता है। एंड दिस प्रोसेस टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तो इसे ट्रैक कर पाना और इसे क्लीन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड इट गेट्स एसिमुलेटेड इनटू आवर एनवायरनमेंट एंड आवर फूड। एवरी बाइट, एवरी ब्रेथ एंड एवरी ड्रिंक यू टेक इज ब्रिंगिंग माइक्रोप्लास्टिक्स बैक इनटू योर बॉडी। माइक्रोप्लास्टिक्स का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये बायो एक्यूमुलेट करता है और उसका सिंपल सा मीनिंग है कि जब एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म इसको कंज्यूम करता है तो उसकी ये बॉडी में चले जाता है और जब उस ऑर्गेनिज्म को उससे बड़ा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी से वो ट्रांसफर हो जाता है
है एंड ये सब होते होते ये फूड चेन में हायर अप चले जाता है और हमारे पास एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में पहुंच जाता है जो कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन से भी ज़्यादा हो चुका होता है। एंड इनहेलिंग माइक्रोप्लास्टिक्स इज इवन वर्स क्योंकि इवन इंडोर एयर इज फिल्ड विद माइक्रोप्लास्टिक, क्योंकि ये तुम्हारे क्लोथ्स, फर्नीचर, यहाँ तक कि कारपेट से रब ऑफ होके भी हवा में एसिमुलेट हो जाते हैं। एंड दे हैव बीन फाउंड इन अराउंड 77% ऑफ ब्लड सैंपल्स एंड 90% ऑफ ब्रेन टिश्यूज। एंड व्हाट्स मोर टेरिफाइंग इज दैट कि ये माइक्रोप्लास्टिक न्यू बॉर्न बेबीज तक में पाए गए हैं जो कि इस दुनिया में अभी आए भी नहीं है, बट दे हैव बीन ट्रांसफर्ड एंड दे गॉट इट फ्रॉम देयर मदर्स। एंड दिस इज क्रेजी क्योंकि एक बच्चा जिसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है उसकी बॉडी में पहले से ही प्लास्टिक है एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू टू रिवर्स इट। सिंस 1950s हमने कोई अराउंड 9 ट्रिलियन किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस किया है। दैट्स मोर देन द वेट ऑफ एवरी ह्यूमन ऑन अर्थ एंड उसमें से ओनली 9% इज रिसाइकल्ड एंड बाकी सारा लैंडफिल्स में पड़ा हुआ है जो कि धीरे धीरे माइक्रोप्लास्टिक्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। माइक्रोप्लास्टिक इज अ साइलेंट एनवायरमेंट किलर क्योंकि ये हमारी ओशन लाइफ को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट अराउंड 80% ऑफ कोरल रीफ्स में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है एंड जितने भी सी एनिमल्स एंड सी ऑर्गेनिजम्स है वहाँ पर वो इसको डेली कंज्यूम कर रहे हैं एंड इससे उनकी नेचुरल प्रोसेसेस में रुकावट आ रही है एंड दे आर स्प्रेडिंग टॉक्सिन्स। इनके स्मॉल साइज की वजह से ऑर्गेनिजम्स की पूरी बॉडी में एसिमुलेट हो जाते हैं। ये एक पार्ट पे नहीं रुकते, वंस दे आर इनसाइड योर बॉडी ये तुम्हारी पूरी बॉडी में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं एंड दिस इंक्रीजेस the chances of inflammation, cancer and other illnesses, not just in animals but in humans also. But sadly right now there have not been long term reports या researches on its effect on human body कि long term में human body पे क्या क्या effects करते हैं। Certainly इसका negative भी impact है human body पे but the extent is still unknown। But ये game over नहीं है, there are some things जो तुम कर सकते हो ताकि तुम अपना exposure कम कर दो माइक्रोप्लास्टिक्स के लिए। And the first and simplest thing is कि single use plastics को छोड़ दो, rather adopt environment friendly alternatives। कॉटन क्लोथ्स, वुडन आइटम्स या इवन मेटल पीसेस की तरफ मूव ऑन करो ताकि तुम उसे रीयूज कर पाओ टाइम टू टाइम। These small choices on a large scale will make the difference and try to avoid using products that come packaged in single use plastics या जिसमें प्लास्टिक्स का हैवी यूज किया गया है। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी ग्लोबल कम्युनिटीज एंड NGOs है जो कि प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने में मदद कर रहे हैं। हमारी छोटी छोटी चीजें ही इस प्रॉब्लम को बढ़ा रही है। लाइक द सिंपलेस्ट थिंग इज जब भी कोई हम चीज प्लास्टिक में लाते हैं लाइक एक चिप्स का पैकेट तो हम उसे खा के बाहर फेंक देते हैं। अब वो बाहर से वो पैकेट को उठाना इज वे ईजियर देन द स्मॉल प्लास्टिक का पीस जो हम उसको फाड़ के फेंक देते हैं अलग से। उस छोटे पीस को ढूंढना और साफ करना इज वेरी वेरी टफ एंड वही चीज माइक्रोप्लास्टिक्स की प्रॉब्लम को बढ़ाती है। सो नेक्स्ट टाइम ट्राई कटिंग इट इन सच अ वे कि वो पूरा प्लास्टिक का पीस एक सिंगल पीस ही रहे। एंड रिसेंटली EU ने भी माइक्रो बीड्स को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज करने से एकदम बैन लगा दिया था एंड दे हैव स्टैंडर्डाइज्ड वॉशिंग मशीन जो कि 90% ऑफ माइक्रोफाइबर को वॉश करते टाइम ही कैच कर ले ताकि वो एनवायरनमेंट में जाके ना फैले। हम ग्लोबली अराउंड 40 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक्स एनुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड बाय 2040 दिस नंबर इज एक्सपेक्टेड टू डबल डाउन। एंड इसको फाइट बैक करने के लिए हम इंडिविजुअल स्टेप्स ले ही सकते हैं बट द सैड रियलिटी इज कि इंडिविजुअल एक्शन से डिफरेंस तो बनेगा बट द मेन डिफरेंस विल कम जबकि ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस और मेगा इंडस्ट्रीज है इन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे एंड दे अडॉप्ट बेटर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तभी जाके कुछ मेजर डिफरेंस ग्लोबल स्केल पे आएगा। सो टिल देन तुम बस इतना कर सकते हो कि सिंगल यूज प्लास्टिक को डिच कर दो, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करो, बाहर प्लास्टिक फेंकना बंद कर दो ताकि एटलीस्ट तुम अपनी स्मॉल कम्युनिटी में या अपनी फैमिली को इस चीज से बचा सको। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।